अब अल्टीमेट केविन ने बेन 10 की सीरीज में क्या क्या कांड किए हैं ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। और अल्टीमेट केविन के इन्हीं कांड की वजह से बेन 10 फैंस के पास अल्टीमेट केविन से रिलेटेड एक नहीं बल्कि बहुत से डाउट्स हैं। और उन्हीं डाउट्स में से एक डाउट ये है कि केविन फोर्स ऑफ क्रिएशन से बाहर कैसे निकला, क्योंकि आप सबको पता ही है कि फोर्स ऑफ क्रिएशन कभी दिखता ही नहीं है, जिस वजह से फोर्स ऑफ क्रिएशन में जा पाना और फोर्स ऑफ क्रिएशन से बाहर आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट अल्टीमेट केविन अकेले ही फोर्स ऑफ क्रिएशन से कैसे निकल गया। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अल्टीमेट केविन फोर्स ऑफ क्रिएशन से बाहर निकला। सो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ क्रिएशन की। अब जो फोर्स ऑफ क्रिएशन है वो हमारे सबसे पावरफुल एलियन एक्स का होम वर्ल्ड है। जी हाँ गाइस, वहाँ पर सभी सेलेस्टियन सेपियंस रहते हैं और फोर्स ऑफ क्रिएशन में जा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फोर्स ऑफ क्रिएशन दिखता ही नहीं। बट फोर्स ऑफ क्रिएशन में मैप ऑफ इन्फिनिटी की हेल्प से जाया जा सकता है या फिर किसी टाइम ट्रैवलर की हेल्प से भी फोर्स ऑफ क्रिएशन में जाया जा सकता है। अब यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं कि अल्टीमेट एग्रेगोर, बेन, ग्वेन, केविन और क्लासिक टाइमलाइन वाला बेन किसी न किसी चीज़ की हेल्प से ही फोर्स ऑफ क्रिएशन में गए थे। बट अब आते हैं हम इस एपिसोड के लास्ट सीन में, जहाँ केविन बेन की अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो एक मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद अल्टीमेट एग्रेगोर को अल्टीमेट केविन रोक देता है बेबी सेलेस्टियन सेपियन की पावर को एब्जॉर्ब करने से, जिसके बाद हमें काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। और फिर अल्टीमेट केविन अल्टीमेट एग्रेगोर की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद अल्टीमेट केविन फोर्स ऑफ क्रिएशन से बाहर निकल जाता है। बट कैसे अल्टीमेट केविन फोर्स ऑफ क्रिएशन से इतनी इजीली बाहर निकल गया, अब इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर अब तक नहीं आया है। बट अगर इस पर मैं अपनी एक थ्योरी दूं तो जैसे कि मैंने आपको अपनी व्हाट हैपेंड टू मैप ऑफ इन्फिनिटी वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो मैंने अपनी उस वीडियो में ये बताया था कि अल्टीमेट केविन ने अल्टीमेट एग्रेगोर की पावर के साथ साथ मैप ऑफ इन्फिनिटी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया हो। अब अगर मैप ऑफ इन्फिनिटी की पावर को अल्टीमेट केविन एब्जॉर्ब कर लिया होगा तो वो फोर्स ऑफ क्रिएशन से काफ़ी इजीली बाहर निकल सकता है, क्योंकि हमें अल्टीमेट एग्रेगोर देखने को मिला तब तक हमें उसके हाथ में मैप ऑफ इन्फिनिटी भी देखने को मिली थी। अब जब अल्टीमेट केविन ने अल्टीमेट एग्रेगोर को पकड़ा था उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हो सकता है कि उस टाइम भी अल्टीमेट एग्रेगोर के हाथ में मैप ऑफ इन्फिनिटी हो, और जब अल्टीमेट केविन ने अल्टीमेट एग्रेगोर को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो मैप ऑफ इन्फिनिटी की भी पावर को अल्टीमेट केविन एब्जॉर्ब कर लिया हो। अब ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, इसको प्लीज़ कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर मत समझ लीजिएगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।